रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 19 अप्रैल, दिन रविवार। आप रोहित जोशी से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। बुकर पुरस्कार से नवाजी गई मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक डॉयचे वेले को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा है कि भारत सरकार कोरोना वायरस के दौर को मुसलमानों का दमन बढ़ाने के एक अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने भारत सरकार के तरीकों की तुलना नाजी दौर के जर्मनी से की है। तफसील से इस खबर को जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव के पास। कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों को सांप्रदायिक रंग देने के चलते कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हलकों में आलोचना का सामना कर रही भारत सरकार को अब मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने आड़े हाथों लिया है। जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक डॉयचे वेले को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत में इस समय मुस्लिम समुदाय के प्रति घृणा और हिंसा का माहौल सामूहिक जनसंहार की स्थिति में बदल चुका है। अरुंधति ने कहा, the organization, the RSS to which Modi belongs, which is the mothership of इस सब के पीछे जो संगठन है RSS, जिस संगठन से मोदी ताल्लुक रखते हैं, जो कि बीजेपी की मदरशिप है, वो लंबे समय से कहता आया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उसके विचारक हमेशा भारत में मुसलमानों को ऐसे देखते आए हैं जैसे कि नाजी दौर में जर्मनी में यहूदियों को लिया जाता था। और अगर आप देखेंगे कि जिस तरह ये कोविड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसे कि टाइफस का इस्तेमाल यहूदियों के खिलाफ उनकी घेराबंदी और उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया था। ईमानदारी से कहा जाए तो भारत में स्थितियाँ नरसंहार तक जा पहुंची हैं और सरकार का यह एजेंडा है। मुसलमानों को लिंच किया जाता रहा है, उन्हें मारा जाता रहा है, लेकिन अब इस महामारी के लिए उनको बदनाम करने की सरकारी नीति सड़कों पर दिखाई देने लगी है। आप इसे हर जगह सुन सकते हैं। अरुंधति के साक्षात्कार पर भारत में सरकार समर्थक समूह बेहद आक्रोशित हैं। उनका यह बयान आज ट्विटर पर शीर्ष पर ट्रेंड करता रहा। सरकार समर्थक कुछ यूजर्स ने उनके बयान को पूर्वाग्रह से ग्रसित और भारत विरोधी बताया, तो कुछ यूजर्स उनके पक्ष में भी खड़े नजर आए। बता दें कि अरुंधति इससे पहले भी कोरोना वायरस से निपटने के भारत सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करती रही हैं। बीती 3 अप्रैल को फाइनेंशियल टाइम्स अखबार में लिखे गए एक लेख में उन्होंने कहा था कि जब चीन में दिसंबर में इस वायरस का प्रसार हो रहा था, तब भारत सरकार ने अपनी सारी ताकत नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने में लगाई हुई थी। अपने इसी लेख में उन्होंने राजधानी दिल्ली में कुछ महीनों पहले हुए दंगों में मुस्लिम समुदाय को संगठित तरीके से निशाना बनाने की भी आलोचना की थी। वहीं भारत सरकार लगातार कोरोना महामारी को समुदाय विशेष से जोड़कर देखने के चलते सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी और खुद बीती 8 अप्रैल को जारी भारत सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय अपनी संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में कोविड-19 के प्रसार के लिए समुदाय विशेष को जिम्मेदार बता रहे हैं। रिपोर्ट सुना रहे थे अभिनव श्रीवास्तव। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर है ब्राजील से, जहां राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के सैकड़ों समर्थक लॉकडाउन का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए। ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरो, साओ पाउलो और राजधानी ब्रासिलिया में ये समर्थक ट्रकों, कारों और मोटरसाइकिल्स में सवार होकर सड़कों में उतरे थे। इन्होंने ब्राजील का झंडा ओढ़ा हुआ था और हॉर्न बजा बजा कर इन शहरों के गवर्नरों से इस्तीफा मांग रहे थे। राष्ट्रपति बोल्सोनारो देश में लॉकडाउन के खिलाफ हैं, जबकि इन शहरों के गवर्नर्स ने एहतियातन शहरों में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके चलते पिछले कई हफ्तों से कई कंपनियों के दफ्तर आदि बंद किए गए थे। इस प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने अपने स्वास्थ्य मंत्री लुइस हेनरिक मेंडेटा का मंत्री पद छीन लिया था, क्योंकि वे कोरोना वायरस से बचाव के लिए दैहिक दूरी और इस तरह के दूसरे उपायों का प्रोत्साहन कर रहे थे। पूरे लैटिन अमेरिका में ब्राजील कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहाँ अब तक 36,500 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और कम से कम 2,347 लोगों की मौत हुई है।
यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं रोहित जोशी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अस्थिरता से घिरे अफ्रीकी देश लेसोथो में प्रधानमंत्री थॉमस थानाबे ने स्थिति पर काबू पाने के लिए अब सड़कों पर सेना को उतार दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने संसद को भंग करने का निर्णय लिया था, लेकिन शनिवार को संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री के इस निर्णय के खिलाफ आदेश दे दिया। इधर सरकारी टीवी चैनल पर एक लाइव प्रसारण में प्रधानमंत्री थानाबे ने नाम लिए बगैर कुछ वरिष्ठ कानूनी अधिकारियों पर लोकतंत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लेसोथो के पुलिस कमिश्नर और उप कमिश्नर को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो के अलावा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में बसा यह छोटा सा अफ्रीकी देश लेसोथो ही ऐसा देश है जो कि पूरी तरह किसी दूसरे देश के बीच में बसा है। यह 30,000 वर्ग किलोमीटर में बसा देश है जिसकी आबादी 20 लाख के करीब है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तुर्की में कोरोना वायरस से संक्रमण के 82,329 मामले आए हैं। मध्य पूर्वी देशों में अब तुर्की संक्रमण के मामले में पड़ोसी देश ईरान को पीछे छोड़ता हुआ सबसे आगे जा पहुंचा है। इस बीच ईरान ने राजधानी तेहरान में अब लॉकडाउन में कुछ ढील देनी शुरू की है। कम खतरे वाले व्यापारों के संचालन की इजाज़त दी जा रही है, जिसमें दुकानें, कुछ फैक्ट्रियां और वेयरहाउस वगैरह शामिल हैं। लेकिन अल्जीरिया, मोरक्को, क्रोएशिया और स्पेन में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। पूरी दुनिया में अब तक संक्रमित हुए लोगों की तादाद 23,45,331 पहुंच गई है। 1,61,191 मौतें हुई हैं और 6,04,596 लोग ठीक भी हुए हैं। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे गुजारिश है कि खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी टैप कर लें ताकि हर खबर, हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात ठीक शाम 7 बजे। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।